हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मुझे धोना था कपड़ा। ये जो काम है हमारा वो तो हमें करना ही पड़ता है। तो मैं मशीन से कपड़े नहीं धो रही हूँ, यहाँ पे मैं हाथ से ही धोया मैंने कपड़े, क्योंकि मशीन से धोने का अब इतनी गर्मियाँ होने लगी है कि मशीन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप धो दो कपड़े को, वो सूख जाते हैं। और फिर मतलब मशीन का भी थोड़ा सा लफड़ा है कि यहाँ पानी डालो, ये करो, वो करो। फिर मुझे इजी लगता है कि मैं हाथ से धो लूँ, और फिर बच भी जाते हैं, बिजली का बिल भी बचता है, जो कि काफ़ी महंगा है। वैसे हम पंजाब में रहते हैं तो भी पंजाब में तो बिल सस्ता है। पंजाब सरकार ने वो चीज़ें कर रखी है कि बिजली का बिल पर यदि हम 2-3 लोग रहते हैं तो फिर हमें उस फ़ायदा का मतलब उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होता। ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आप बचा के चलोगे तो सही है। तो इसीलिए मैंने थोड़े से कपड़े भी बच जाते हैं, टाइम भी बचता है। मशीन में पानी लगाओ, पानी वेस्ट ज़्यादा होता है। मुझे जहाँ तक का लगता है, यदि ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं मशीन से धोती हूँ। वैसे मैं 1-2 कपड़े होते हैं तो हाथ से धो लेती हूँ। और स्कूल ड्रेस वगैरह था तो मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो ड्रेस थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, और मेरे यहाँ पे मैं पाँव से किस लिए कर रही हूँ, कोई इतना गंदा कपड़ा नहीं है कि इस वजह से मैं पाँव से कर रही हूँ। नहीं, पैरों से करने से ये होता है कि जो एड़ियाँ होती है ना, बीच बीच में गंदे हो जाते हैं। तो वो यदि कपड़े को ऐसे मिसल दो ना तो एड़ियाँ साफ़ हो जाती है। इसलिए मैं 1-2 दिन में पॉकेट में सर्फ़ डाल के उस कपड़े को भिगो के और फिर पैरों से उसको मिसल देती हूँ। आप सब कैसे तो यहाँ हैं? पे आई होप सो मैंने आप सब अच्छे साड़ियों होंगे। को दिया था। तो ये देखिए, ये ये मेरी मेरी साड़ी शादी की है। साड़ी है। तो ये मेरी शादी की साड़ी है, और ये इसको मैंने वो वॉश वाली करवाया साड़ी था। है, जयपुरी टाइप से है। तो ये सिकुड़न आ जा रही थी तो मैंने इसको दिया था ड्राई क्लीन करवाने के लिए, ताकि वो सही हो जाए। क्योंकि कभी भी मैंने ड्राई क्लीन नहीं करवाया था। तो एक मेरी फ्रेंड मिल गई तो उसने बताया कि मतलब यहाँ पे मैं सस्ता कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे मेरा 120 रुपये लगा था, तो मैंने 2 साड़ियाँ ड्राई क्लीन करवाई है। और ये देखिए पार्क गाइस कितना सुंदर है। यहाँ पे शाम को काफ़ी लोग आते हैं वॉक करने के लिए, और मशीनें लगी हुई है। जैसे आप जिम जगह वगैरह भी कर सकते हो। देखिए, आप देख सकते हैं, मतलब बहुत सारी मशीनें हैं वहाँ पे। और वहाँ पे फिर मार्केट वगैरह है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी सब्ज़ी भी ले लें शाम के लिए। तो फिर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी भी ले ली। तो सब्ज़ी में तो मैंने टमाटर नहीं था हमारे पास, और मुझे पालक सही लगा। मैंने पालक और टमाटर ही लिया। फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया कि चलो समोसे भी ले आना। फिर मैंने थोड़ा सा समोसे ले लिए। समोसे बहुत ही बेकार सा था, पर अब ले लिया था, पैसे लगे हुए थे तो खाना ही था। फिर हमने समोसे भी लेके आए थे उसमें से। उसके बाद मैं घर पे आई। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो बाय विवान। सीढ़ियाँ हैं ना, वो हम दूसरी मंजिल पे रहते हैं तो हम वैसे ही थक जाते हैं। फिर ये सुबह की वीडियो है। यहाँ पे विवान स्कूल जा रहा है, क्योंकि आज मतलब जो ये वीडियो जब मैंने शूट किया था तो उस दिन विवान का पेपर था और विभू का नहीं था। तो ये मॉर्निंग, वो जैसे पार्क वगैरह में शाम को गई थी, और ये मॉर्निंग की वीडियो थी। तो ये वीडियो कल जाएगी। और फिर मैंने आज बनाए सब्ज़ी, आलू और बैंगन और बरी की सब्ज़ी। थोड़ा सा सुबह सुबह ये था कि जल्दी जल्दी बन जाते हैं बैगन और बरी वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने बरी बैंगन की सब्ज़ी बनाई। फिर फटाफट विवान को भी तैयार करना था। विवान को तो सॉरी मैंने भेज दिया था, वो छत पे टंकी भी देखने जाना था, तो फिर मैं टंकी देखने गई। और आप इसमें एक बरी डाल देते हो ना तो सब्ज़ी 2 लोगों 3 लोगों के लिए सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। सिर्फ बरी बरी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कि हमारे छत पे टंकी जो है ना, उसकी वेल ख़राब हो गई है, इस वजह से हमें देखने जाना पड़ता है। तो पहले आप बरी को भूंज लें,
और उसके बाद जो जैसे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं, पहले आलू बैंगन डाले, मेथी का तड़का लगाया मैंने, उसके बाद फिर आलू और बैंगन इकट्ठा ही डाल दिया। उसके बाद थोड़ा भूना, उसके बाद मसाले डाले, हल्दी, नमक और मिर्च, थोड़े से धनिया। और उसके बाद जब ये मसाले भुन गए, 1-2 टमाटर डाल दो और थोड़े से लहसुन डाल दो, बस सब्ज़ी बन जाती हैं। इसमें तो मैंने एक प्याज भी डाला, पर टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। वैसे मैं प्याज डालती नहीं हूँ, पर मैंने आज प्याज भी डाल दिया। उसके बाद फिर हम इसको भून लेंगे और फिर जब भुन जाएगा फिर हम बड़ी को डाल के, पानी डाल के और सीटी बंद कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने बनाई सब्जियाँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग आलू बैंगन बड़ी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। मैं तो कुकर में बनाती हूँ, कई लोग कढ़ाई में भी बनाते होंगे, पर हमारे घर में जो मेरे हस्बैंड हैं उनको कुकर का सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। आलू बैंगन वाली सब्ज़ी जैसे मिक्स टाइप से होता है ना, वो टाइप की सब्ज़ी पसंद है, तो इसलिए मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ बना ली और फिर दीदी ने जो पैसे दिए थे उसके मैंने कपड़े भी ख़रीदे, वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। मतलब इतना अच्छा कपड़ा था ना, बाय 1 में गेट 1 में था, तो हमें 2-2 जीन्स हमने सबके लिए लिया। 600 रुपये का 2-2 जीन्स हो गया हमारा। और टी शर्टें हो गई, मतलब 300 के टी शर्टें हो गई। बच्चों के 2-2, बच्चों के भी 300 के ही हुए, बड़ों के भी 300 के हुए। वही है विशाल में कि मतलब आप छोटे का लो, बड़े का लो, जिसका भी लो, आपको सेम मतलब थोड़े बहुत का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आलू को धोया, मतलब आलू बैंगन का इकट्ठा ही काटा। जैसे मैंने कुकर को रख दिया, क्योंकि सुबह के टाइम में इतना होता है, टाइम नहीं होता कि आप सब्ज़ी काट के फिर सब्ज़ी बनाओ। नहीं, पहले मैंने एक प्याज काटा, उसके बाद मैंने साथ के साथ ही बना भी रही थी और काट भी रही थी। जैसे प्याज डाल दिया, जब तक प्याज जले जब तक मैंने आलू बैंगन काट लिए। इस तरह से फटाफट करना होता है सुबह के टाइम में। सभी के घर में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि सुबह के टाइम में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी तो एक ही जा रहा है, तो थोड़ा सा हमें आराम होता है। और उसके बाद फिर मैंने विवान को ट्यूशन से भी लेके आई रात को, और फिर छोड़ के भी आई थी। तो यही था। फिर चलिए छत पे चलते हैं, टंकी देख के आते हैं कि टंकी में पानी कितना है। ये जो लोहे की सीढ़ियाँ होती है ना, चढ़ने में तो काफ़ी डर लगता है, बट क्या करें, चढ़ जाते हैं, आदत हो गई है। क्योंकि बेल भी ना ख़राब हो गए हैं, बेल बचता नहीं है, तो हमें जाना पड़ता है बार बार। ये बहुत ही रिस्क वाला काम है, क्योंकि यदि गिर गए ना तो पैर हाथ टूट गया तो फिर कोई करने वाला नहीं है। क्योंकि गांव में दीदी का भी पैर टूटा, तो हमें पता है कि कितनी मुश्किल होती है। यदि आपका शरीर नहीं काम कर रहा है तो बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ है। दीदी का तो ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि वो कहावत नहीं है कि हाथी पे कुत्ते ने काट हाँ, हाथी पे बैठे थे, कुत्ते ने काट लिया, वही वाली कहानी है कि दीदी को वैसे ही गिर गई घर पे। तो यहाँ पे मैंने टंकी देखी, टंकी में थोड़ी सी खाली थी, ज़्यादा खाली नहीं है टंकी, मतलब एक हाथ के बराबर, आधे से ऊपर हो गया था। फिर मैं आई, मैंने फिर सब्ज़ी, उतने देर में मेरे हस्बैंड विवान को छोड़ के आ गए थे। फिर उनके लिए मैंने फिर फटाफट आटा गूँधा, रोटी बनाई, तब जाके हमारा खाना मतलब नाश्ता कंप्लीट हुआ। और फिर मैंने फटाफट दिया, क्योंकि 9 बजे विवान चला गया था और 10 बजे, 9:30 बजे मेरे हस्बैंड चले गए थे। तो विवान जब जा रहा था तब मैं सब्ज़ी बना रही थी, और जैसे ही वो मतलब 9:30 तक मेरी सब्ज़ी और रोटी दोनों बन गई थी। इतना फास्ट करना था कि आधे घंटे में मेरे को सब्ज़ी भी बनाना था, आटा भी गूँधना था, रोटी भी बनाना था और टिफ़िन वगैरह भी पैक करनी थी। फिर मैं इतना फटाफट कर लेती हूँ, मैं मतलब हमें ये पता होता है कि इतनी देर में हमें ये चीज़ करनी है, तो हम कर लेते हैं। तो थोड़ी सी हल्दी, तो गाइस इसमें से जो मैंने कपड़े ख़रीदे ना, बहुत ही अच्छा था। और हम जा रहे हैं गांव, 21 को जाएंगे, और
21 तारीख को जाएंगे, 22 को हम पहुंच जाएंगे और फिर 22 को पहुंचेंगे और फिर 23-24 को होली है, 25 को होली है। फिर उसके बाद मैं मम्मी के उधर जाऊंगी और मम्मी के उधर जाने के बाद फिर मम्मी के उधर जाऊंगी और मम्मी को उधर जाने के बाद यदि मेरी मम्मी ऑपरेशन करवाती हैं, उसमें मेरी मम्मी को आँख का ऑपरेशन करवाना है तो कोई है नहीं, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तो यदि मेरी मम्मी का ऑपरेशन डॉक्टर डेट देता है तो फिर मम्मी ऑपरेशन करवाएगी, फिर मैं वहाँ रुक जाऊँगी। जब बच्चों के 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे तब मैं आऊँगी। यदि नहीं डॉक्टर डेट देता है तो फिर जैसा भी होगा मैं बताऊँगी आपको कि रुकना है कि नहीं रुकना है। यदि रुक जाती हूँ तो आपको थोड़ा वीडियो अच्छा सा मिलेगा। क्या क्या चीज़ें लिया था विशाल मेगा मार्ट से, जो दीदी ने पैसे दिए थे मुझे होली के कपड़े खरीदने के लिए उससे मैंने क्या क्या लिया था, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाइस, ये मैंने एक टी शर्ट लिया था अपने लिए, ये देखिए, ये 119 रुपये का है। तो ये एक टी शर्ट लिया था, एक ये टी शर्ट लिया था, ये आपको है 199 का है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये 199 का है। एक ये लिया था, ये विभू के लिए लिया था, ये भी 199 का है। और ये जीन्स लिया था, ये देखिए बहुत ही अच्छा सा है, ये देखिए, ये 8 से 6 ईयर्स का है और ये 599 का है। और एक ये मैंने अपने लिए लिया था, देखिए, ये भी 599 का है, सेम। तो ये बाय 1 गेट 1 में है, एक के साथ एक और है, ये फ्री। तो मतलब ये मुझे पड़ा 600 रुपये का, नहीं 600 रुपये का 2 जीन्स। और ये भी, ये विभू का, ये और ये भी 600 रुपये का 2, और ये 2 है, ये भी 600 का 2। तो हमने बाय 1 गेट 1 में लिया था, तो इसलिए हमें सभी का जीन्स 300 रुपये का, मतलब 600 रुपये में 2 जीन्स मिल गए। और ये आपको देखिए, ये 2 टी शर्टें हैं, एक ये वाइट कलर में और एक इस कलर में। तो इसका रेट देखिए कितना है, इसका 300 रुपये है, 299, और इसका भी 299। तो ये दोनों टी शर्टें एक रेंज का है। तो ये था, और इस तरह की एक पिजामी लिया था, और एक और इसी में पिजामी है जो कि मैं पहन रही हूँ, और एक और टी शर्ट लिया था, वो भी मैं पहन रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें मैं लेके आई थी विशाल मेगा मार्ट। इसके लिए हम 3 दिन गए विशाल मेगा मार्ट में, और 3 दिन में इतने सारे कपड़ों की शॉपिंग की हमने। तो आपको ये सारा सामान कैसा लगा, ये हमें कमेंट में बताइएगा। और विशाल में अभी भी ऑफ़र है ये चीज़ों का, बाय 1 गेट 1 में और 40% डिस्काउंट में ये चीज़ें हैं। तो आपको ये सारे ड्रेस कैसे लगे हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टाइम हो गया 6:30, और अब मुझे जाना है ट्यूशन विवान को लेने के लिए। अभी मैं वॉक करके आई हूँ पार्क से। मैं किसी दिन आपको पार्क की वीडियो भी शेयर करूँगी, वैसे छोटी कट वीडियो मैं इसमें भी डालूँगी, वो नेक्स्ट डे का है, वो आज की वीडियो नहीं है। तो चलिए फिर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय गाइस। तो ये सब देखिए।